हेलो स्टूडेंट्स, रिवर्स कितनी सुंदर और कितनी अमेजिंग होती हैं। क्या आपने सोचा है रिवर्स में पानी कहां से आता है और कहां जा रहा है? ये रिवर्स का भी अपना एक सिस्टम होता है। ये सिस्टम होता क्या है, चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके घर में पानी आने और जाने का प्रॉपर एक सिस्टम होता है, इसी तरीके से रिवर्स का भी फ्लोइंग का अपना एक सिस्टम होता है। इसमें रिवर की कंप्लीट जर्नी होती है, जैसे रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही है, कहां से जा रही है और कहां जाके अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रही है। इस तरीके से ही इस पूरे सिस्टम को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। एंड ऑल्सो अ एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। सो आज हम समझते हैं इंडिया की रिवर्स का ड्रेनेज को। सबसे पहले अगर हम रिवर्स की बात करें तो इंडियन रिवर्स को हमने दो मेजर ग्रुप्स में बांटा हुआ है। वन is the Himalayan river and second one is the Peninsular rivers। इन दोनों रिवर्स में ओरिजिन के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन रिवर्स की। हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंडस की। इंडस जो कि हिमालय के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद लेह लद्दाख के रास्ते इंडिया में एंटर करती है। फिर वहां से इसके साथ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं और ये पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के रास्ते एंटर कर जाती है। वहां से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नीचे जाते जाते मिठानकोट के पास इसमें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जिनके नाम है सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सब इसमें जाकर मिलती हैं। और मिठानकोट के बाद ये कराची के रास्ते नीचे अरेबियन सी में अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है। आपको जान के हैरानी होगी बच्चों, ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है जिसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है और इंडिया में इसका ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़ा ज्यादा पार्ट है। बाकी इसका मैक्सिमम कोर्स पाकिस्तान में ही है। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी हिमालयन रिवर की तरफ जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा भी हिमालय के नॉर्थ में ही तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास से अराइज होती है और ये हिमालयन रेंजेस के पैरेलल चलती है और ये पैरेलल जाते जाते ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती रहती है, जहां इसे सांगपो रिवर भी कहते हैं। फिर ये आगे जाके नामचा बारवा के पास से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश के आसपास के रीजन में इसे दिहांग रिवर भी कहते हैं, जहां इसमें इसकी दो ट्रिब्यूटरी लोहित और दिबांग जैसी रिवर्स ज्वाइन करती हैं। हर साल आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर बाढ़ आती है। यस, वो इसी रिवर की वजह से होती है। इसका फ्लो इंडिया में आते ही बहुत फास्ट हो जाता है और साथ ही ये वहाँ पर बहुत सारे रिवराइन आइलैंड भी बनाती है, जिसमें से सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माजुली आपने सुना होगा यहीं पर है। इसके बाद ये रिवर और आगे आती है और बांग्लादेश में गंगा से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा सुंदरबन है जिसको आप ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ चुके होंगे। तो बच्चों चलते हैं हमारी नेशनल रिवर के पास। यस, द गंगा। गंगा रिवर सिस्टम को समझते हैं। गंगा जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वहां पर इसे भागीरथी कहते हैं। ये भागीरथी जाकर अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और तभी ये गंगा कहलाती है। गंगा अपने अपर कोर्स में बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती है। आई एम श्योर आप सबने राफ्टिंग के वीडियोस देखे ही होंगे। वहां से ये चट्टानों को काटते हुए हरिद्वार तक आती है। हरिद्वार के बाद ये प्लेन्स में एंटर करती है जहां इसकी स्पीड डिक्रीज होती है, जिसके कारण इसका डिपोजिशनल एक्टिविटी शुरू होता है। मतलब ये अपने साथ जितना भी सैंड और सिल्ट लेकर आई थी, अब ये प्लेन्स में धीरे धीरे छोड़ने लगती है, जिसकी वजह से प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं। और यही आगे चलकर इसमें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज भी जुड़ती हैं, जिसमें सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी का नाम है यमुना। यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा से आकर प्रयागराज में मिलती है। इसके अलावा भी इसमें और ट्रिब्यूटरीज ऐड होती हैं, जैसे नेपाल से आने वाली घग्गर, गंडक, कोसी और इसके अलावा सेंट्रल अपलैंड से आने वाली चंबल, बेतवा और सोन। ये आगे ईस्टवर्ड मूव करती है टिल फरक्का। फरक्का के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट हुगली नदी के रूप में वेस्ट बंगाल में चला जाता है
और दूसरा जो कि मेजर पार्ट है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिलता है और दोनों के दोनों आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाते हैं और यहाँ ये अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। और गंगा की टोटल लेंथ 2500 किलोमीटर है जो कि कंप्लीटली इंडिया में है। कितनी अमेजिंग और लॉन्ग जर्नी है हमारी हिमालयन रिवर्स की। ये हिमालयन रिवर्स ग्लेशियर के पिघलने वाली स्नो प्लस बारिश दोनों से बनता है और इसीलिए हम इसे पेरिनियल नेचर कहते हैं, मतलब 12 मासी नदियां। इन नदियों में साल भर पानी रहता है। अपने अपर कोर्स के दौरान ये नदियां बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। इरोजनल एक्टिविटी मतलब जब ये नदियां अपने अपर कोर्स यानी पहाड़ों में होती हैं तो आपने नोटिस किया होगा इनकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है और खूब ज्यादा शोर करती हैं। तो जब ये नदियां पहाड़ों में चट्टानों को काटते हुए डीप गॉर्जेस बनाते हुए निकल रही होती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में सैंड और सिल्ट लेकर आती हैं। इसी वजह से आपको इनका रिवर का जो कलर है वो कभी भी क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखा होगा। ये जिन एरिया से आ रही हैं वहां पर से जितना भी इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म करती हुई आ रही होती हैं वहीं से ये सैंड और सिल्ट अपने साथ लेकर आती हैं। यही सैंड और सिल्ट ये प्लेन्स में लाकर छोड़ने लगती हैं जिसे हम डिपोजिशनल एक्टिविटी भी कह रहे थे। इस डिपोजिशनल एक्टिविटी के दौरान ये सारा सैंड और सिल्ट प्लेन्स में इकट्ठा होता है जो प्लेन्स को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। और आपने देखा होगा हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन भी प्लेन्स में ही रहती है क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर इन्हीं रिवर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये रिवर्स बचा कुचा सैंड और सिल्ट अपना डेल्टा के पास छोड़ती हैं और डेल्टा को भी एक बहुत फर्टाइल रीजन बना देती हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चों आप कभी भी किसी हिमालयन रिवर के पास जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि उसकी लोकेशंस को मार्क कर पाएं मैप पर। जब भी आप किसी रिवर के पास जाएंगे तो उसके पूरे ड्रेनेज पैटर्न को समझिएगा, उसको मैप पे लाने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसको मैप पे लाएंगे तो आप समझ पाएंगे क्या वो एक मेजर रिवर है या ये ट्रिब्यूटरी है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।